नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 4 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर। इसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा केस जो है टीवी सीरियल तमस जो था उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका डी है, रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा केस जो था वो माइनिंग से रिलेटेड था जो कि अरावली हिल्स पर की जा रही थी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो सी है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि अगर आप कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी डॉक्ट्रिन के साथ रिलेट करती है। यहाँ पर आंसर जो है सही वो है डी, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि जो रिट ऑफ सर्टियरोरी है वो किस पर्पज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बी, यानी फॉर द पर्पज़ ऑफ क्योर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस प्रीवी काउंसिल के द्वारा कौन से केस में अप्लाई की गई थी। तो इसका आंसर जो है वो सी है, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड 1947। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सी टर्म जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके साथ मिलती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, बजट। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके फंक्शन या उसके काम क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सही वो है डी। अगर आप देखें तो ऑल ऑफ द अबव जो है उसके फंक्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको एज ए सब्जेक्ट CBSE के सिलेबस में इंक्लूड करना जो है सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है। तो ये कौन से केस में डिसाइड किया गया था। यहाँ पर आंसर जो है आपका सही वो है संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि हैबियस कॉर्पस जो टर्म है, एक लैटिन टर्म है, इससे क्या मतलब होता है। यहाँ पर आंसर जो है आपका वो बी है, यू मे हैव द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि एड हॉक जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको कब अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो ए है, जब सेशन होल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्वारम ना हो तब उसकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के चिल्ड्रन होंगे उनके लिए प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन होंगी वो उनकी मदर लैंग्वेज में होंगी। ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ए, आर्टिकल 350 यानी 350 ए के अंडर इसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो किसके फेवर में होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव की पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि आर्टिकल डैश एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, वो कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ ऑफ कौन से ओरिजिन का है, यानी कि कहाँ से आया है ये। तो इसका जो आंसर है सही वो है ए, ये इंग्लिश ओरिजिन का है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से वो कौन सा केस है जिसमें ये कहा गया था कि जो चिल्ड्रन या बच्चे जो 14 साल से नीचे की उम्र के हैं वो हजार्डस प्लेसेस पे काम नहीं करेंगे या उनकी प्रोहिबिशन की गई है। तो आंसर इसमें है बी आपका, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के लिए जो प्रोविज़न दी हैं वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका वो सी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे डील करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है, जब कोर्ट उनको लागू नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो ए है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि वर्ड रिप्राइव जो है वो पार्डनिंग पावर से रिलेट करता है और इससे क्या अभिप्राय है, क्या इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो बी है, अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द पनिशमेंट फिक्स्ड बाय द लॉ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे इंस्पायर्ड है या किससे इसकी कॉपी की गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी है, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि जो एपरेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो कि अपील में है, जो कि हाई कोर्ट से आती हैं और वो सिविल मैटर से रिलेटेड होता है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है बी, यानी आर्टिकल 133। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का जो कंडक्ट है जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये सही है, आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू रिटर्न कौन सा बिल? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो सी है। मनी बिल को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जब उसके पास भेजा जाता है तो उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता कि भाई आप इस पर दोबारा से विचार करो। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है बी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि स्पेशल लीव टू अपील की जो प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सा आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, अंडर आर्टिकल 136। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है या किसको देता है? तो यहाँ पर आंसर जो आपका ए है, वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो डिप्टी स्पीकर को देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि इन बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 में फॉलोइंग में से कौन सी डॉक्ट्रिन जो थी वो डिस्कस की गई थी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। क्वेश्चन नंबर 28 में जो स्टेटमेंट है इक्वालिटी को लेकर ये किसने दी थी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बी, डॉक्टर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर एस्टेब्लिश की गई है? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है आर्टिकल 263, यानी कि आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, बिरवारी यूनियन फर्स्ट, रेफरेंस 1960। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पंचायत से रिलेटेड है वो किस अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि जो मेंबर होता है काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा का, वो कितने टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी है, 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में इंडियन पिनल कोड की कौन सी सेक्शन थी जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? तो यहाँ पर जो आंसर आपका वो है डी, सेक्शन 309। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है फॉलोइंग में से किसका? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो ऊपर सारे हैं ए बी सी वो सभी एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो ए है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि क्लॉज 4 और 5 जो है आर्टिकल 368 की, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया था फॉलोइंग में से कौन से केस में? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो बी है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप के लिए वो कौन से आर्टिकल्स के अंडर मेंशन की गई है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है सी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उनको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि जो इमरजेंसी इम्पोज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 356 के अंडर, वो कौन सी कंडीशन पे की जाती है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो सी है, आइदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा राइट जो है उसे जनरल फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो है सी, आर्टिकल 12 एंड 13 को जनरल फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि एडवोकेट जनरल जो स्टेट में अपॉइंट होता है वो कौन से आर्टिकल के अंडर किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, आर्टिकल 165। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करता है? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है सी, आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर होती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, आर्टिकल 161। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था वो कब पास किया गया था? तो इसका आंसर जो है सही वो है ए, अगस्त 1942।
क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस से क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी है, एंड ऑफ द सेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि राइट टू डाई विद द डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये कौन से केस में से हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है डी, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, वो किसके द्वारा पास किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आर्टिकल 215। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या स्ट्रेंथ है मई 2021 को। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि शेड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको ऐड किया गया था कौन सी अमेंडमेंट के जरिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951।